वेलकम क्लास। आज हम एक हास्य कथा दादा बने खिलाड़ी का आनंद लेंगे, जिसमें बच्चों के साथ मिलजुल कर रहने वाले दादा जगत दादा के मनोभावों का चित्रण किया गया है कि कैसे वो बच्चों के सामने अपनी हार को स्वीकार नहीं करते, कैसे उन्हें क्रिकेट का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है, फिर भी बच्चों के सामने वह इस बात को एक्सेप्ट करने से कतराते हैं। तो लीजिए शुरुआत करते हैं दादा बने खिलाड़ी हास्य कथा। जगत दादा मोहल्ले में दादा के नाम से ही जाने जाते थे। किसी को कभी भी कोई जरूरत पड़ती तो जगत दादा मदद के लिए हाजिर। जगत दादा अच्छे नामी पहलवान ठहरे, होते भी क्यों ना, पहलवान के पुत्र थे। बचपन से अखाड़े में ही खेल कूद कर बड़े हुए। रोज पहलवानी का अभ्यास करने के कारण उनका शरीर मजबूत एवं ताकतवर बन गया था। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। हर रविवार को बच्चों की बैठक दादा के साथ जमती थी और जब से वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात चली, चारों ओर का माहौल ही जैसे क्रिकेट के रंग में रंग गया। हर गली मोहल्ले में बच्चे टीम बनाकर खेलते नजर आते। बच्चे आपस में बात करते, इस बार वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? अरे अपना सचिन चल जाए तो समझो वर्ल्ड कप हमारा हो गया। हाय, अगर भारत जीत जाए तो मैं ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊं। अब जब माहौल में ही क्रिकेट छा गया तो जगत दादा उसको कैसे रहते। दादा को क्रिकेट का शौक जगा। रही सही कमी बच्चों ने पूरी कर दी। एक दिन रविवार को पूरे मोहल्ले की बच्चा पार्टी दादा के पास इकट्ठी हो गई। दादा बच्चों से क्रिकेट मैच के बारे में पूछ रहे थे। बच्चे भी खुश होकर क्रिकेट के बारे में बता रहे थे। अचानक रोहित ने पूछा, दादा आपने कभी क्रिकेट खेला है? हाँ दादा, आपको कभी क्रिकेट खेलते नहीं देखा? विशाल ने सोचते हुए पूछा। बच्चों के सामने यह कहना कि नहीं आता, दादा का स्वाभिमान आड़े आ गया। झट से बोले, अरे जब मैं तुम लोगों के बराबर था तो खाली अपने मोहल्ले का ही नहीं बल्कि पूरे शहर का चैंपियन था। विशाल ने हैरानी से पूछा, सच्ची दादा? और क्या, जब मैं बल्ला पकड़ता था तो दूसरी टीम डर जाती थी। दादा ने गर्व से कहा। तभी रोहित ने कहा, दादा फिर तो आज मैच हो ही जाए। देखे हमें से कौन आपको आउट कर पाता है। आज तुम सब मुझे तंग करने के लिए आए हो क्या? दादा ने सब बच्चों को देखते हुए कहा। तभी भोला बनता हुआ नमन बोला, तुम कहाँ कर रहे हैं दादा? हम तो केवल आपसे मैच खेलने के लिए ही कह रहे हैं। हाँ दादा, आज हम लोग आपके साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे। ला 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 ला, लेकिन यह तो मेरी कसरत का टाइम है। दादा ने बहाना बना दिया। सब बच्चे एक साथ बोले, ये सब कुछ नहीं दादा, ये सब कुछ नहीं दादा, आज कसरत बंद। दादा कुछ कहना चाहते, लेकिन अब लेकिन कुछ नहीं, अब तो मैच होगा। बच्चे दादा के चारों ओर कूदने लगे। ठीक है, आज मैं तुम लोगों के छक्के छुड़ा दूंगा। फिर मत कहना कि हम तो छोटे हैं, आपने हरा क्यों दिया। बच्चों की जिद के आगे दादा के सारे बहाने फीके पड़ गए और अंत में वे बच्चों के साथ मैदान में ही पहुंच गए। अब भी मौका है, सोच लो तुम लोग। एक बार मुझे बैट पकड़ा दोगे तो शाम तक बस गेंद ही फेंकते रहोगे। दादा ने मुस्कुराते हुए बोला। तभी रोहित बोला, दादा आप मेरी बॉलिंग को कम मत समझिएगा, गोली की तरह तेज आती है, एकदम शोएब अख्तर की तरह।
दादा ने पूछा। अरे भाई, ये शोएब अख्तर कौन है? क्या दादा, इतना भी नहीं पता? पाकिस्तान का खिलाड़ी शोएब अख्तर, वह एक तेज गेंदबाज है। नमन ने समझाया। दादा हंसते हुए बोले, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। रोहित ने बैट थमा दिया दादा को और बोला, चलिए चलिए दादा, ये लीजिए बैट। दादा ने भी पूछा। अरे कहाँ जाऊं? ओहो दादा, क्यों परेशान कर रहे हो? वहां विकेट के पास जाइए ना। विशाल को खेलने की जल्दी थी तो उसने इस तरह से दादा को बोला। दादा बोले, गेंद फेंको, मैं तैयार हूं। क्या फेंको? पहले बैट तो सीधा पकड़िए। नमन ने हंसते हुए उनसे कहा और उनका बैट घुमाते हुए बोला। दादा मुस्कुराते हुए बोले, चलो फेंको, मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था। दादा कैसे अपनी गलती को छुपाते हैं, उन्हें बैट सीधा कैसे पकड़ना है ये भी नहीं मालूम था। पहले ओवर की पहली गेंद पर दादा बोल्ड हो गए। मैदान बच्चों की तालियों से गूंज उठा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं मानता। ये तो बाहर की तरफ जा रही थी, अचानक अंदर कैसे आ गई? ये तो बेईमानी है। दादा ने झगड़ा करते हुए बोला। तभी रोहित ने पूछा, अरे दादा, ये तो स्पिन बॉल है, वह तो ऐसे ही आती है, इसमें कैसी बेईमानी? तभी दादा अड़ गए और बोले, स्पिन विन मैं नहीं जानता, हम लोग ऐसी बॉल नहीं खेलते थे। जितनी मर्जी तेज फेंको, लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी बॉल हमारे जमाने में नहीं खेली जाती थी। अब बेचारे बच्चे, दादा का जमाना उन्होंने कहां देखा था, सो मान गए। एक मौका आपको दे रहे, अब हम अपना फास्ट बॉलर भेज रहे हैं, अब कोई बेईमानी नहीं करना। विशाल ने बोला। तभी दादा ने कहा, हाँ हाँ, तेज गेंद फेंको, वो चलेगी। जैसे ही रोहित ने गेंद फेंकी, ठीक उसी समय दादा ने आंखें बंद कर ली और अंदाज से तेजी से बैट घुमा दिया। तभी नमन ने दादा से पूछा, आपने पहले ही बैट क्यों घुमा दिया? इतनी बढ़िया तो बॉल थी। दादा ने बहाना बनाया, वो तो मैं कसरत करने लगा था। रोहित ने नाराजगी जताई। ये कसरत का समय नहीं है दादा, आप ठीक से खेलिए ना। अच्छा भाई, ठीक से खेलूंगा। चलो अगली गेंद फेंको। दादा ने मुस्कुराते हुए बच्चों से कहा। दादा इस बार पूरी तरह तैयार थे। रोहित दौड़ कर आया, उसने गेंद फेंकी, लेकिन जब तक दादा गेंद समझकर कुछ करते, वह बल्ले से टकराकर बाउंड्री की ओर चल दी। चौका चौका! बच्चे खुशी से चिल्लाए और ताली बजाने लगे। वाह, क्या स्टाइल है दादा, बिना बैट घुमाए चौका। नमन ने विकेट कीपिंग करते हुए बोला। दादा भी घमंड से मुस्कुराए और बोले, अपना तो यही स्टाइल है। रोहित अपने रनअप पर मुड़ा। इस बार दादा और अधिक आत्मविश्वास के साथ बैट पकड़कर खड़े हो गए। गेंद रोहित के हाथ से छूटी और पलक झपकते उनके माथे पर जा लगी। अब डर के मारे बच्चों की हालत बुरी थी। दादा ने खुद को संभाला और बच्चे उन्हें घेर कर खड़े थे। दादा ने फिर हंसते हुए बोला, अरे परेशान क्यों हो? ऐसी चोटें तो हमने बहुत खाई है। तो क्या अगले इतवार को फिर क्रिकेट का मैच रख ले दादा? नमन ने लाड़ से बोला। तब दादा ने कहा, ना बाबा, मुझे तो मेरी पहलवानी मुबारक और तुम्हें तुम्हारा क्रिकेट। नमन ने जोड़ा। जिसका काम उसी को साजे।
दादा के साथ सभी खिलखिला कर हंस पड़े। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि व्यायाम, नियम पालन और प्रसन्न चित्त रहना बहुत आवश्यक है। यह कहानी नीलम राकेश जी द्वारा लिखी गई थी।